हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा अध्याय 2 का विद्युत विभव विभवांतर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने जो भी फार्मूले पढ़े उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। कल के तीसरे वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम जो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पढ़ा रहे थे। तो उसमें जो लिखने में एक पॉइंट था जहां हमें लिखना चाहिए कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, वहां पे हमने लिख दिया है विद्युत आवेश। हालांकि आवेश भी अदिश राशि होती है लेकिन वहां पे उसका मतलब नहीं है, वहां पे विद्युत विभव लिखना चाहिए था। तो लास्ट का जो टॉपिक है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, तो उसकी जो पहला वर्ड है वहाँ विद्युत आवेश नहीं विद्युत विभव होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसे करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। इसका पहला सवाल मैं लिख लेता हूँ कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। पहला सवाल है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पे विद्युत विभव 20 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से लिखा है कि यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल काम करना पड़ रहा है। 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें V की वैल्यू मालूम करना है। मतलब ये कह रहा है कि एक स्थान पर विद्युत विभव जो है इतना वोल्ट है, किसी दूसरे स्थान पर विभव, तो मान लीजिए कि पहले स्थान पर क्या है इसका, पहले स्थान पे V1 मान लीजिए कितना है, -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर V2 है जिसको मान लीजिए 20 वोल्ट है। यदि 6 कूलाम के आवेश को पहले स्थान से दूसरे यानी V1 से V2 तक ले जाना, तो किया गया कार्य क्या है, हम कहाँ है 1 से 2 ले जा रहे हैं यानी कि W12 किया गया कार्य कितना 150 जूल। Q का मान क्या है 6 कूलाम है। तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हम V1 से V2 की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा V2 - V1 कितना हो जाएगा, W1 से 2 की ओर जा रहे हैं Q। ये फार्मूला आप विभवांतर का जानते हैं सूत्र से। तो V2 तो हमें मालूम करना है, V1 क्या है -15 वोल्ट है और ये कितना 150 जूल, Q का मतलब 6। तो यहाँ से V + 15 हो जाएगा और 150 6, इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 दूना 12 बचा 3, 6 × 5 = 25 आएगा। तो V = 25 - 15 यानी कि 10 वोल्ट।
ये हुआ हमारा आंसर। तो देखिए ये विभवांतर के फार्मूले पे सेट हुआ, बिल्कुल सिंपल सवाल था। जो जो राशियां जिस जिस तरह से दी हैं हमने उसको लिखा, फिर फार्मूला लगाया, B1 से B2 की तरफ जा रहा है, बाद में से पहला घटाएंगे और उस चिन्ह के साथ इसको मान को रख देंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है तो यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल करना ज़रूरी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरे सवाल को लगाते हैं। चलिए ठीक। हमारा जो दूसरा सवाल है कि हीलियम नाभिक के कारण तीन एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हीलियम नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हीलियम नाभिक के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए हीलियम का नाभिक पे कितना चार्ज होता है, तो हमारा Q कितना हो जाएगा यहाँ पे +2E होता है, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। कितनी दूरी पर लेना है, तो R हमारा 3 एंगस्ट्रॉम हुआ, मतलब 3 × 10⁻10 मीटर। क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो हमें Q और R दिया है, तो इस फॉर्म में सूत्र क्या आता है, 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q की वैल्यू हमने देखा 3.2 × 10⁻19 और ये है 3 × 10⁻10। अब इसी को हम कर लेंगे हल। तो वो ये 3 तरीके 9 हो गया और ये 3.2 हो जाएगा, ये 9 पावर कट जाएगी, 10⁻10 बचेगा और नीचे भी क्या है गुणे 3 भी है, नीचे भी 10⁻−10, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, इतना वोल्ट आंसर आएगा। तो ये देखिए इस सूत्र पे आधारित। ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। चलिए ओके। हीलियम है, हीलियम का नाभिक पे 2+ चार्ज होता है, जानते हैं, और उससे R दूरी पर बिंदु आवेश, भाई नाभिक पर जो चार्ज है वो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। हालांकि वो जो सूत्र है अभी हमने जो लगाया वो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। अब तीसरा सवाल ये है कि 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए, 0.2 मीटर दूरी के लिए, 0.2 मीटर की दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। किया गया कार्य कितना है, 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा, तो इन बिंदुओं के मध्य
विभवांतर का मान क्या होगा। ये पूछा है तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे विभवांतर जानते हैं 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले गया है। तो ए से बी तक ले जाने में तो विभवांतर हो जाएगा, बाद वाले में से पहला घटाएंगे, ये होता है W। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से दूरी से कोई मतलब नहीं है, किया गया कार्य हमारा क्या है, 2 जूल है। यहाँ पे किया गया कार्य क्या है, 2 जूल है। चार्ज कितना है हमारा, 20 कूलाम। तो इसका मतलब हुआ, काट देंगे, 1/10 आएगा, मतलब 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो दूरी दिया है वो सिर्फ ऐसा ही करने के लिए दिया है, दूरी से यहाँ कोई मतलब नहीं। फार्मूला रखिए, देखिए 2 जूल है, हमने ए से बी तक गए तो B-1 अरे बी, और ये फार्मूला लगाया, इसका मान दिया, इसका मान दिया, ये है। तो यहाँ पे दूरी का कोई रोल नहीं है, वो केवल सवाल में कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। तो चलिए इस पे हम चौथा सवाल लिख लेते हैं, जगह है, बाद में भी मिटाएंगे। लिखा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेमी दूरी पर स्थित, 10 सेमी दूरी पर स्थित 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु पर 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश से इतनी दूरी, तो जानते हैं इसमें क्या है, हमारा जो Q दिया है वो कितना दिया, 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम। R हमारा दिया है 10 सेमी, यानी कि 10 × 2 मीटर। जब Q और दूरी दिया है तो विभव का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। तो ये होता है 9 × 10⁹, Q केवल 1.1 × 10⁻⁹, और ये दे रखा है 10 × 10⁻⁹। तो ये तो मान लीजिए कैंसिल हो गया, ये दो वहाँ हो जाएगा 9 11.1, और ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर ऊपर जाएगी, जो कि ये केवल मतलब एक तो पावर ख़त्म हो जाएगी यहीं पे, 10 के घाते ऋण 1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 11,99 वोल्ट आएगा। ये हमारा आंसर। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ।
पांचवा सवाल है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच जो है वो निकालना है कि नेट विभव जीरो जो है, दो अगर आवेश दिए हैं तो उनके बीच या बाहर कहाँ पे नेट विभव जीरो होगा, तो आवेश कैसे होना चाहिए। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ है, उसे लिख लेते हैं। थ्योरी है कि यदि चार्ज जो सजाती होंगे, मान लेंगे कि यदि नोड पॉइंट है, इसमें देखिए कि अगर दो सजाती आवेश हैं तो विभव जीरो नहीं मिलेगा, नेट विभव जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। तो धनात्मक दोनों आवेश धन होंगे तो दोनों के कारण किसी एक पॉइंट पे विभव धन होगा, दोनों ऐड कर देंगे। तो इसीलिए जो सजाती आवेश होंगे उनके लिए तो नेट विभव जीरो नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन है कि जब दो आवेश विजातीय होंगे तभी नेट विभव शून्य मिल सकता है। तो जीरो विभव प्राप्त तभी होगा जब दोनों विजातीय होंगे। इसलिए लिखेंगे कि दो सजातीय आवेश, मान लीजिए अगर Q1 Q2 है, के कारण शून्य विभव बिंदु प्राप्त नहीं होता है। शून्य विभव बिंदु प्राप्त नहीं होता है। तो शून्य विभव बिंदु प्राप्त नहीं होता है, परंतु यदि Q1 व Q2 विजातीय आवेश हैं और Q1 जो है स्मॉलर देन है Q2, तो Q1 मतलब छोटे के देखिए अगल बगल, तो Q1 के दोनों तरफ शून्य विभव बिंदु प्राप्त होता है। शून्य विभव बिंदु क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अगर जो सजाती आवेश है तो उसके कारण विभव तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों विजातीय आवेश हैं तो पहला आवेश मान लीजिए छोटा, जो भी दोनों छोटा हो तो छोटे के दोनों तरफ इधर और इधर विभव का मान जीरो हो सकता है। तो सवाल में ये रहेगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहाँ पे विभव जीरो होगा। तो ये तो चीज़ है कि विभव कितना दूर जीरो होगा, लेकिन सवाल ये रहेगा कि बिंदु कहाँ पे जीरो होगा। ये तो पता होगा कब, जब जो दोनों चार्ज क्या होंगे, विजातीय। देखिए सजाती होंगे तब तो दोनों के कारण धन होगा, जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं कि एक इधर एक उधर है तो कैंसिल हो जाए। नहीं, इसमें क्या होता है कि जुड़ जाएगा। हाँ, अगर दोनों विजातीय होगा तो एक माइनस एक धन होगा, तो दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगी तो कट के जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पता करना होगा कि ये पता है कि इस कितनी दूर पे जीरो होगा। मतलब सवाल में ये रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस, किसी भी चार्ज से कितनी दूरी पर विभव जीरो होगा। तो जीरो कब होगा, जब दोनों विजातीय आवेश होंगे। तो कितनी दूरी पर जीरो होगा, ठीक है ना। तो जैसे इसी पे एक सवाल है कि दो चार्ज हैं, एक प्लस Q है और एक -3Q है मान लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे देखा जाए तो ये छोटा है मैग्नीट्यूड में, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ यहाँ पे होगा और इसी की तरफ यहाँ पे होगा। दो जगह कंडीशन जीरो होने की हो सकती है। देखिए इसके कारण यहाँ विभव प्लस, इसके कारण यहाँ विभव माइनस। तो प्लस माइनस अगर इक्वल है तो कट के क्या हो जाएंगे, जीरो।
उसी तरह से इसके कारण यहाँ पे विभव माइनस, इसके कारण यहाँ पे विभव प्लस, प्लस माइनस। देखिए इसके क्यों अगल बगल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड में। अगर यहाँ पे लेंगे तो जैसे विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑलरेडी दूरी कम और यहाँ से मतलब ऑलरेडी यहाँ से दूरी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है ये आप कम है और भी कम हो जाएगा, और ये ज़्यादा है दूरी कम तो और भी ज़्यादा, तो ये हावी हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। वही बात इसके यहाँ पर भी है, क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, ये यहाँ से दूर पड़ेगा, इसका प्रभाव कम होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी दूरी बढ़ जाएगी तो प्रभाव घट जाएगा, और इसकी दूरी कम हो जाएगी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसके इक्वल होने की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए यही एक ही कंडीशन है कि दोनों विजातीय होने चाहिए, छोटे आवेश के अगल बगल विद्युत विभव शून्य हो सकता है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, मान लेते हैं इससे कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, a है, तो जाहिर सी बात है इसे x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पर दोनों के कारण विभव जीरो होगा, ये हम पहले ही से मान लेंगे कि इस पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन ये दिखाना है कि कितनी दूरी पर जीरो होगा। तो जैसे ऑलरेडी विभव यहाँ शून्य होगा, यहाँ शून्य होगा, ये दूरी पता कर लेंगे कि यहाँ से इतनी दूरी पर विभव जीरो होगा। तो चलिए इसमें हम इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको B पॉइंट। तो यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे जो BA हो जाएगा, यहाँ पे x दूरी पे है, तो 1/4πε0 Q बटे x, और इसके कारण यहाँ पे विभव क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा 1/4πε0 3Q/A माइनस एक्स। अब नेट विभव यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो, यानी नेट विभव दोनों का क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो अब नेट विभव क्या होता है, वही मान लीजिए ये हो जाएगा BA प्लस BB, तो ये होना चाहिए जीरो, और यहाँ इसका मान क्या है 1/4πε0 Q बटे एक्स, और ये माइनस है तो माइनस आगे लगा देंगे 3Q बटे A माइनस एक्स। तो देखिए Q तो कॉमन लेकर उधर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये भी जाके उधर जीरो हो जाएंगे 1/4πε0, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ हो जाएगा 3 बटे A माइनस एक्स, यानी कि उधर जाके बचेगा ये और ये 1 बटे एक्स, यानी कि 3x बराबर A माइनस एक्स, ये उधर जाएगा 4x A, यानी x बराबर A/4 पे। तो इतनी दूरी पर, इतने सेंटीमीटर दूरी पर जो भी हो, इतनी दूरी पर क्या हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने पहले मान के चला है कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो कितनी दूर पे हो जाएगा, तो जीरो मान लेंगे पता चल जाएगा x दूरी पर विभव का मान जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमें पता करना है ना कि इस चार्ज के अगल बगल कहाँ पे जीरो होगा, तो जब हमें दूरी पता करना है तो मान लेंगे कि यहाँ पे जीरो होगा इतनी दूर पे, तो हम जब उसको जीरो ले कैलकुलेट करेंगे पता चलेगा। अब हम x बराबर A/4 आ गया ना, तो यहाँ से A/4 दूरी पक्का यहाँ पे विभव जीरो होगा। अब एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये y है, मान लो y दूरी पर यहाँ हो सकता है। तो चलिए यही चीज़ है, बशर्ते यहाँ की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी y हो जाएगी, इसकी y प्लस इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से a प्लस y हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a प्लस y। बस तो वही चीज़ है कि यहाँ पे VA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस 3Q बटे A प्लस y हो जाएगा। बस यही फर्क है, क्योंकि दूरियाँ बढ़ गई थोड़ा। तो नेट विभव जीरो होने के ये से जीरो कर देंगे,
और यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे वाई माइनस 1/4πε0 3q बटे a प्लस वाई। तो 1/4πε0 कॉमन, अब q कॉमन होकर उधर 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1/y माइनस यहाँ बचेगा 3a प्लस वाई, या हो जाएगा 3a प्लस वाई बराबर 1/y, या यहाँ जाएगा 3y बराबर a प्लस वाई, या उधर घटेगा 2y बराबर a, या y बराबर a/2। बाहर के लिए क्या है a/2, इस दूरी a/2 दूरी पे, और अंदर के लिए a/4 दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 मिलेगा। तो जब दोनों चार्ज सजाते होंगे तो मिलेगा ही नहीं, विजाती पे मिलने की संभावना है। तो छोटे चार्ज के अगल बगल, छोटे चार्ज के अगल बगल ये कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, थैंक यू। ओके, हमारा जो छठवां सवाल है ये है कि एक वृत्त की परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर, ये विभव अदिश राशि, इसलिए इसको जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है, पर प्लस q माइनस 3q और माइनस 5q, मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं। मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं, कि वे तीनों समबाहु त्रिभुज के एक कोने पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, यदि वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो, तो इनके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसे कह रहा है ना कि एक वृत्त है और उस पर 3 चार्ज रखे गए ऐसे कि तीनों समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। तो मान लीजिए 3 बना लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज के कोने बन गए। एक चार्ज मान लीजिए प्लस q यहाँ पे रखा है, दूसरा मान लीजिए माइनस 3q यहाँ रखा है, ये माइनस 5q, ये इसका सेंटर है। तो जाहिर सी बात है सेंटर से यहाँ तक की दूरी तो बराबर होगी सब, वो होगी रेडियस, सेंटर वो है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर विद्युत विभव, मान लीजिए इसके कारण V1 है, इसके कारण V2 है, इसके कारण V3 है। तो इसके केंद्र पर जो विभव V होगा वो V1, V2, V3, बस इसको ऐड कर देना है विदाउट डायरेक्शन, ये तो चिन्हों के साथ। अब ये भी जानते हैं कि धन आवेश के कारण धनात्मक और ऋण आवेश का ऋणात्मक होता है। तो V यहाँ पे रख दीजिए। देखिए Q के कारण 1/4πε0, Q कितनी दूरी पे R, ये माइनस है 3Q हो जाएगा,
ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या कि इसको के डैश कर देना। इसको कांस्टेंट को हम लोग क्या मान के चलते थे, के डैश। तो ये भी आर हो जाएगा, और ये -5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5Q/R। भाई दूरियां तो बराबर है। तो चलिए अब क्या है कि जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है, Q 4πε0 R कॉमन है। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा -5, यही बचा। बाकी चीज़ तो कॉमन हो गई। देखिए वहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था। तो कुल मिला के कितना होगा, -3, 8 में से 1 जाएगा -7, यानी -7Q 4πε0 R। तो ये हमारा जो है आंसर निकल के आएगा, या इसकी वैल्यू रख दें तो 9 × 10⁻⁹ -7/R, ये वैल्यू निकल के आएगी, वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल कर देंगे, बहुत ही सिंपल। ठीक, तो इस सवाल का आप जल्दी से इसकी शॉर्ट लीजिए। चलिए ओके, अब मिटाते हैं, इसके बाद चलते हैं अपने आखिरी 7वें सवाल की तरफ। तो मेरा जो 7वां सवाल है वो लिखा कि 2 आवेश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। 2 आवेश चित्रानुसार व्यवस्थित है। ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः क्या है, VA तथा VB है। तो VA - VB ज्ञात कीजिए। और चित्रानुसार क्या व्यवस्था दी है, ये दी है, एक +Q है, यहाँ पे -Q है, 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी R है, और ये इनके बीच की दूरियां A है। यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। तो ये ज्ञात करना है हमें, ये मालूम करना है क्या होगा। तो अब जाहिर सी बात है, हमें VA और VB निकाल करके उसका अंतर ले लेना है। भाई दूरी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, 1/4 Q/R वाला। इसे हम जो है K डैश मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यूज करेंगे K डैश Q/r से। तो चलिए पहले इस पॉइंट पे हम विभव निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे विभव इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। पहले देखिए Q के कारण A पर विभव क्या होगा, कितनी दूर पे है, K डैश हो जाएगा Q/A, सही यही ना। भाई Q के कारण यहाँ से कितनी दूर पे है, इतनी दूर पे है। अब -Q के कारण A पर विभव
तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी है a प्लस आर, तो हो जाएगा माइनस क्यू है तो k डैश क्यू कितनी दूरी पे है a प्लस आर दूरी। तो नेट विभव VA क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा k डैश क्यू बाई a माइनस k डैश क्यू बटे a प्लस आर। उसी तरह से अब हमें V पर निकालना है, तो V पर माइनस क्यू के कारण पहले देखिए या प्लस a क्यू के कारण, क्यू के कारण B पर विभव, तो इस यहाँ से इसकी दूरी a प्लस आर हो जाएगी, तो k डैश क्यू a प्लस आर, यही ना, a प्लस आर जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। और माइनस क्यू के कारण B पर विभव k डैश क्यू, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, माइनस है a है। तो हमारा जो है नेट विभव यहाँ पे दोनों के कारण क्या होगा, जिसको हम VV कहेंगे, तो k डैश क्यू a प्लस आर माइनस k डैश क्यू a। हमें निकालना है VA माइनस VB, तो अब क्या करना है, VA माइनस ये कर देना है। तो देखिए VA की वैल्यू क्या है, ये रख देते हैं, तो k डैश क्यू a माइनस k डैश क्यू a प्लस आर, फिर यहाँ पे प्लस है k डैश क्यू a प्लस आर माइनस k डैश क्यू a। अब जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, सॉरी बीच में माइनस है ना, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो बीच में माइनस है, ये प्लस के साथ भले रखें। अब इसे अगर हम खोल देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो k डैश क्यू a प्लस आर माइनस k डैश क्यू a प्लस आर, अगर ये प्लस होता तो कट के जीरो है और ये प्लस हो जाएगा k डैश क्यू a। और देखिए हर चीज़ दो दो हो जाएगी, ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2k डैश a बाई आर, और ये माइनस हो जाएगा 2k डैश क्यू a प्लस आर। अब यहाँ पे जो जो चीज़ कॉमन ले लीजिए, 2k डैश क्यू कॉमन है, 2k डैश क्यू कॉमन ले लीजिए तो 1/a माइनस 1/r, 2k डैश क्यू, और ये देखिए a प्लस आर लघुत्तम हो गया, तो इससे ये कट जाएगा a प्लस आर माइनस ये कट जाएगा a, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें 2k डैश क्यू आर और नीचे मिला a प्लस आर, ये हमारा आंसर मिला। k की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2QR 4πε0 a प्लस आर। तो इस तरह से इसका बहुत ही सिंपल सवाल होता है, बशर्ते आप इस कई चार्ज के कारण नेट निकालना है। तो अब जैसे दो चार्ज थे तो इस पे दोनों कारण, यहाँ पर भी दोनों के कारण विभव पता हो गया, उसका डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों कारण मतलब तो वो आवेशों का निकाय सिस्टम कैसा होता है, तो उसको क्या चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, तो घटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा। ये अगर समान चिन्ह के होते तो जुड़ जाते, अब चूंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो इसलिए घट गए। फिर उन विभव पता हो गया, फिर उसका डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस में क्या सिंपल मैथमेटिक्स है, आप हल कर दीजिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ।
चलिए सवाल ये है, 7वां या 8वां होगा, 8वां, कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, और एक ऐसा है इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये माइनस है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सेंटर पे विभव पूछा, नेट बी क्या होगा। हालांकि अगर दोनों चार्ज सेम तीनों हैं तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे तो फील्ड निकालना होता तो डायरेक्शन का ध्यान देना होता था, जैसा कि हमने बहुत अच्छे से पहले की वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना, बस इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे निकाल करके नेट ले लेना, चिन्ह के साथ जोड़ देना। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए सबकी साइड ए है, यहाँ पर भी ए है। अब यहाँ से इसकी दूरी पता करना होगा कि ये दूरियां कितनी हैं। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर होगी, लेकिन कितनी होगी, तो ऐसा कैलकुलेट किया गया है, ये a/3 होती है। a/ कितनी होती है, 3 होती है। ऐसा हमने पीछे जो पहला अध्याय के किसी न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम में हमने इसको कैलकुलेट किया था, इस पर एक न्यूमेरिकल लिया गया था। तो ये चीज़ जो आई थी, मान लीजिए सेंटर O है और इसका नाम रख देते ABC, तो AO BO और OC जो है a√3 आएगा, और ये जानते हैं पूरा एंगल 60 है, तो आधा 30 हो जाएगा, तो ये 30 है, ये भी 30 है, तो आधार, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो आप इसमें वो लगा सकते हैं, क्या नाम है, साइन कॉस थीटा वाला चीज़, जैसे ये 30 है, हमें ये पता है, ये मालूम करना है, तो चूँकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप वो वाला लगा सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो आप जानते हैं कि ये 3:1 के अनुपात में होता है। ये जो मध्यिका है उसको सेंटर किसके अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में, सॉरी 2:1 के अनुपात में होता है। तो आप वो ज्योमेट्री लगाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी a√3। तो उस आधार पे पहले इसको पता कर लेंगे, है तो a/2 हो जाएगा। तो जब ये लंब का काम करेगा या आधार का काम करेगा, एक कर्ण अपने आप आ जाएगा। यानी ये 2 होता है, ये एक पार्ट होता है, पूरा पार्ट 3 होता है। तो हमें ये मालूम करना है, तो अनुपाती योग निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ये A है, ये D है, मान लीजिए, तो हमें DO चाहिए। तो अब हमें 2 पार्ट है ना, तो यहाँ पे 2:1 के अनुपात में होता है, तो हमें पहला वाला पार्ट चाहिए और पूरा पार्ट। तो पूरा पार्ट कितना होता है, पूरी लंबाई इसकी निकालना पड़ेगी, कितनी पूरी, क्या है AD, पूरी लेंथ, और बटे अनुपाती योग 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 1 × AD/3 होगा। तो जाहिर सी बात, अगर ये निकालना तो 2 यहाँ लिखते। अब रही बात AD निकालने की, तो AD निकालने के लिए ये 60 डिग्री है, हमें ये पता है, और है a/2 है। तो हमें क्या चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो AD ये लंब है,
आधार साइन से मिलता है। हमें लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए या तो फिर इसको साइन 60 ले लीजिए। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो AD बटे कर्ण क्या है, A, तो हमें AD चाहिए। तो A साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3/2, तो ये मिल जाएगा, यानी कि कड़ी में 3 A/2। तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा 1 गुणे कड़ी में 3 A/2, और ये पहले से 3 है ही है। इसका परिमेयकरण करेंगे, सही है ना। AD की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A2 कड़ी में 3। तो हमारा ये मिला A2 कड़ी में 3, और अब हमें ये बाई 2 है, तो ये मिल जाएगा पाइथागोरस से BO। तो BO हो जाएगा अंडर रूट किसका वर्ग, इसका वर्ग जोड़ दें, तो ये है A2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर, यही ना। या भी अब जब ये पता हो गया तो साइन 30 उस लगाते, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा, और ये A² बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका लघुत्तम 12 हो गया, ये A² और ये 4 3 A² हो गया, तो ये हो जाएगा 4A² बटे 12, 4 3 12। तो देखिए वही आया अंडर रूट 3 BO। हालांकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी करने की, हमने ज्योमेट्री लगा करके कर दिया। तो आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के हम अपने मेन सवाल पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी जो है इसकी वैल्यू जो आएगी A बटे कड़ी में 3। तो चलिए, जब हमें दूरी पता हो गया तो जानते हैं इसके कारण ये नेट विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो इसके कारण भी क्या है, हम K' मान लेते हैं, Q/, दूरी कितना है A अंडर रूट 3 प्लस K', दूरी कितना A अंडर रूट 3, K', दूरी कितना है, जोड़ देना है, मेन चीज़ तो यही था। अब तीनों सेम है, जुड़ जाएंगे, 3K', A अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 K', बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, सेम है, और ये ऊपर चला जाएगा तो 3 कड़ी में 3 K', Q/A, और K' की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये 1/4πε0 3 अंडर रूट 3 Q/A। कैलकुलेशन तो सही है, ये दोनों सेम है, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब आइए इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी V वही होगा, V1 V2 V3। तो यहाँ पे देखिए KQ A/√3 प्लस K', बस खाली ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो देखिए 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, K', A/√3, यानी कि K', √3 A/Q/,
ये आंसर है, क्योंकि दो एक दूसरे भाई तीनों के कारण यहाँ पे होगा, तो दो है दोनों, तो है माइनस आ गया तो कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो जल्दी से इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ जल्दी से। चलिए इसके बाद सवाल ये है कि बहुत अच्छा ये भी है 9वां जो है कि एक स्क्वायर है, इस पे सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अगर चारों पे प्लस क्यू रखे हैं तो जानते निकाल चुके हैं 0। यहाँ पे नेट बी मालूम करना सेंटर पे, तो जाहिर सी बात है इसकी भी दूरी निकालना होगा। तो ये वाली दूरी पता करना होगा ना कितनी है। तो जब इनको ये जबकि दूरी जो है आधा है, आधे पे सेंटर a/2 होता है, तो जाहिर सी बात है जब ये स्क्वायर होता है तो विकर्ण इसको 90 पे काटते हैं, ये 90 होगा, ये x होगा, ये x होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर a अंडर रूट बाई। तो ये वाली जो होगी a बटे ये हो जाएगी a बटे, इसी तरह सब बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब चारों के कारण यहाँ पे नेट चाहिए, तो v बराबर v1 v2 v3 v4। अब चारों चूंकि सेम होगा भाई, चारों आवेश सेम है, दूरियां सेम है, तो चारों सेम होगा, तो हम 4 गुणे k डैश q बटे क्या लिख देते हैं a बटे अंडर रूट 2, यही ना। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 k डैश q बाई a। देखिए एक चीज और है कि यही यदि सभी आवेश एक ही बिंदु पे हैं, चारों अगर एक ही बिंदु पे हैं, अगर यहाँ सेंटर पे पूछे तो यही रिजल्ट आएगा। करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये 3 यहाँ से हटाकर यहाँ 4q रख दिया जाए, और दूरी क्या है 4q से यहाँ तक की, तो 4q के कारण इस पे जो विभव आएगा यही है। या तो चारों कोनों पे हों, या तो चारों आवेश एक ही पॉइंट पे आए जाएं, तो भी हमारा रिजल्ट यही आएगा। तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें देखिए सिंपल यह है कि इसमें डायरेक्शन होती नहीं है, झट से इसको बीजगणितीय ढंग से चिन्हों के साथ जोड़ दीजिए। 4 आवेश हैं, आवेशों का सिस्टम है, यहाँ पे विभव चाहिए, तो उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव निकाल करके सबको चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, उस पर सवाल है। मान लीजिए 10वां, जैसे है कि ये एक थ्योरेटिकल है, कह रहा है कि एक जैसे एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, और इस पे प्लस चार्ज, एक तरह से रेखी चार्ज है, ये रेखी आवेश है, उस पे जो है चार्ज बिखरा हुआ है। अब ये अनंत लंबाई का नहीं है, तो मान लीजिए इस पे जो है चार्ज q बिखरा हुआ है पूरे लंबाई पर। इससे l ही दूरी पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना। तो जाहिर सी बात है इसका जो वो होगा लैम्डा जो होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, वो q बाई क्या हो जाएगा, l होगा।
अब जाहिर सी बात है, ये तो बिंदु आवेश तो है नहीं, ये तो बिखरा हुआ चार्ज है, फैला हुआ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। अगर ये बिंदु आवेश के रूप में होता तो हम यहाँ निकाल लेते। और एक चीज़ और है कि सभी आवेश को इसको सेंटर पे नहीं मान सकते। सेंटर पे मानने का कॉन्सेप्ट कब चलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वी हो, ये दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या ये दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते। देखिए वहाँ पे जो द्रव्यमान केंद्र वाली बात यहाँ पे नहीं लागू होगी ना, तो इसका सारा द्रव्यमान सेंटर पे मान सकते हैं। यहाँ पे चार्ज तभी सेंटर पे हम कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं जब ये दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चूंकि दोनों ये 1/r² के है, ये 1/r के है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते सेंटर वाला। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पे एक पोर्शन लेंगे और उसे मान लेंगे, ये थोड़ा सा पोर्शन काटेंगे dx और इस पे चार्ज मान लेंगे क्या है, dq। अब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। और यहाँ से जो इसकी दूरी ले लेते हैं वो क्या है, x। तो x दूरी पे dq के कारण जो है विद्युत विभव निकालेंगे तो dv आएगा। ये छोटा पोर्शन है तो dv आएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 1/4πε0 dq/x। भाई एक छोटे से पोर्शन जिस पे हम मान सकते हैं dq चार्ज है, तो उसके कारण यहाँ पे अगर हमें विभव निकालना है तो सूक्ष्म विभव मिलेगा, तो dv बराबर ये फार्मूला लगा। अब पूरे रॉड के कारण, पूरे रेखीय घनत्व आवेश के कारण इस पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, लिमिट के हिसाब से उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से L दूरी आते हैं तो हमें ये पोर्शन मिलता है। जब 2L दूरी आते हैं तो ये पोर्शन, हमें इस पूरे के कारण निकालना है। तो लिमिट कहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2L और यहाँ से यहाँ तक L है, तो लिमिट लेंगे 2L, L से 2L। क्या लेंगे लिमिट, L से 2L। तभी तो जो लिमिट लेते हैं तो अपर में से लोअर घटाते हैं तभी L आएगा, तभी तो ये L लेंथ का हमें इसके कारण पूरा मिलेगा। यहाँ से 2L चलेंगे तो ये छोर मिलेगा, L चलेंगे ये छोर, 2L में से L घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो इस पूरे रॉड के कारण यहाँ पे चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी लगा देंगे L 2L, क्या मिलेगा, 1/4πε0 dq/x। तो यहाँ पे हमें v मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, L 2L, अब ये हो जाएगा dq/x। अब इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। dq है तो यहाँ पे q होता तो कर देते। अब यहाँ dq/x है तो यहाँ dx होना चाहिए क्योंकि सेम चीज़ के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे हमें dq चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dx। यही जो होता है q/L भी होगा, क्योंकि हमने छोटा लिया तो चार्ज भी तो छोटा हो गया, इसे छोटा किया तो ये भी छोटा हो गया। तो ये हम पहले समझा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो dq हो जाएगा वो लैम्डा dx होगा। अब यहाँ पे रख सकते हैं 1/4πε0 L 2L, dq की जगह हमने क्या रखा, लैम्डा बाहर ले लेते हैं। अब हो जाएगा dx/x। 1/x का dx का इंटीग्रल होता है log x। तो अब हो जाएगा λ/4πε0, इसका इंटीग्रल होगा log x, ये L 2L। लैम्डा की भी वैल्यू रख सकते हैं, q/L है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए q/L, तो 4πε0 L, ये हो जाएगा log e 2L माइनस log e L। यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला होता है कि log e a माइनस log e b, लिख सकते हैं log e a/b।
तो वही वाला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हो जाएगा Q/4πε0L, यहाँ हो जाएगा log E2L/L, L कट जाएगा, log 2। तो हमारा रिजल्ट निकल के आया, वो आया Q log E2 नीचे आया 4πε0L। ये हमारा आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल। चलिए चलते हैं अपने एक आखिरी जो है उस पे एक सवाल है, एक थ्योरी है, तो उस पे देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हो सकता है कि लास्ट में एक सवाल देख लें, ये भी आपने फार्मूला देख रखा है, इस पे भी हो सकता है। तो ये तो सिंपल फार्मूला है। इसमें 3 राशियां हैं, कोई 2 रेखाएगा, ये पूछेगा, ये दिया तो ये पूछेगा, ये दिया तो ये पूछेगा, ये दोनों दिया तो चलिए एक पे एक फार्मूला बेस्ड सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं आता। वही खोज रहे थे कि एक सवाल मिल जाता। तो चलिए 2 सवाल मिल गए, टाइम मिलता है तो हम इसको जल्दी से कर देंगे। बाकी इसमें न्यूमेरिकल के लिए 1-2 वीडियो और बनाना पड़ेगा थ्योरी के अलावा। चलिए अब जैसे है कि एक रिंग है, क्या है, जो भी हो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे प्लस Q है और ये चारों तरफ चार्ज इसके फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए कि चार्ज इसके सेंटर पे नहीं हो मान सकते बिंदु आवेश के रूप में, क्योंकि जो विभव होता वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता। अगर अनुक्रमानुपाती होता तो हम उसको सेंटर पे मान के काम खत्म करते थे। चूँकि ये डायरेक्ट फार्मूला लगा नहीं सकते। अब ये इसकी रेडियस मान लो r है और x दूरी पर हमें पॉइंट P पे विभव निकालना है। तो इस पूरे रिंग के कारण विभव क्या होगा, वैसे रिंग के हर पोर्शन से यहाँ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये रिंग है और P पॉइंट है, ये रिंग है, तो यहाँ से देखने में लग रहा है कहीं दूर है, लेकिन रिंग तो ऐसे है, इस चारों ओर से इस P की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है ये जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, बिंदु आवेश है नहीं, तो इसलिए इसका एक पोर्शन लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हमने पोर्शन काटा, इसका चार्ज dq है, जहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x² फैक्टर r²। अब उसके कारण यहाँ पे हम विभव निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा dv, क्या हो जाएगा 1/4πε0 dq, और दूरी कितनी है, x² r², कितना है, x² प्लस r²। तो ये तो एक छोटे से पोर्शन के कारण होगा। अब वो पूरे रिंग के कारण होगा, dq के कारण जो है dv जो मिलेगा वो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रिंग के कारण, और सभी पोर्शन के कारण ये दूरी बराबर होगी, याद रखना।
कि ये रिंग इस तरह से है, ना कि इस पे चपटी, ऐसे है गोल, और सभी पोर्शन से ये पॉइंट क्या पड़ेगा, सेम दूरी पर पड़ेगा। इसलिए दूरियां बराबर है, तो पूरे रिंग के कारण, यानी यहाँ पे रिंग, तो इंटीग्रल कर देंगे इसका 1/4πε0 dq x² r²। ये हो जाएगा v, ये जाएगा v। अब बाकी जो कांस्टेंट हो बाहर हो जाएंगे, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, x² r², क्योंकि ये दूरी हर रिंग के हर पोर्शन से यहाँ तक की बराबर है। r x तो कांस्टेंट है ही है। मिलेगा क्या, dq। अब dq जोड़ेंगे तो हमें रिंग का पूरा चार्ज क्या मिलेगा, q। तो हमें मिल जाएगा 1/4πε0 q/r² x²। तो ये पूरे रिंग के कारण पॉइंट P पर जो है ये विभव मिला, यानी कि V जो है वो रिंग के कारण है, और BP हो गया ये। अब हमको सेंटर पे चाहिए, मान लीजिए हमको सेंटर पे चाहिए, सही है, देख लीजिए dq पूरा क्या हो जाएगा, q, ये है ही है नीचे, इतना मिलेगा। अब हमें सेंटर पे चाहिए, यानी हमको अगर v सेंटर चाहिए तो v सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, x कहाँ हो जाएगा, 0, x जा करके 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे हमारा जो मिलेगा v सेंटर, वो मिलेगा क्या, x तो हो जाएगा 0, √r² होगा तो r बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा q 4πε0r, सिर्फ r मिलेगा जी। x खत्म, r बाहर आ जाएगा, तो q/r माने इसकी रेडियस से, तो इसके सेंटर से यहाँ कितना होगा, चार्ज है इतनी दूरी पे, सेंटर पे कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, q/4πε0r। पूरे रिंग से दूरी तो बराबर ही होगी, तो सेंटर पे डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो हमारा दो फार्मूला मिला, एक बाहर के लिए क्या मिला, 1/4πε0 q/√r² x², और सेंटर के लिए मिला 1/4πε0 q/R, और उसकी रेडियस r है। ठीक, तो एक रिंग थी जिस पे चार्ज q था, रिंग से x दूरी, रेडियस r थी, x दूरी पॉइंट P पे हमें विद्युत विभव निकालना था। तो हमें इस पे एक पोर्शन काटेंगे, जो दूरी है पाइथागोरस से इन दोनों के वर्ग का अंडर रूट होगा। यहाँ पे पहले स्मॉल के लिए निकालेंगे, पूरे रिंग के लिए जो चीज़ कांस्टेंट थी उसे हमने बाहर ले लिया, जो इसका फिर इंटीग्रेट किया तो पूरा चार्ज मिला, रख दिया। सेंटर की कंडीशन यूज की तो हमें ये मिला। तो चलिए इसी पे एक सवाल है, उसे कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। सवाल ये है कि यहाँ पे दो रिंग हैं, एक जैसी है, सेंटर इसका ये है, दोनों की रेडियस भी r है, उनके बीच की दूरी भी r है। तो यहाँ पे दो, इस पे प्लस q चार्ज है, यहाँ पे माइनस q चार्ज है। देखिए दो रिंग है, दोनों की रेडियस सेम है, एक दूसरे से r दूरी पे ही रखे होंगे। तो इसमें हमें किया गया कार्य बताना है कि कार्य बताइए
कि एक चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ और यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जाता है। जैसे रिंग 1 है और रिंग 2 है, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज है, इसे यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना काम किया जाएगा, यानी कि हमें 2 से 1 तक मूव करा रहा है ना, 2 से 1 मूव कराने में कितना वर्क डन किया जाएगा ये बताना है। और अभी हमने निकाला था V सेंटर पे क्या होता है, Q बाई कैपिटल R आएगा, और P बाहर क्या था, और इसे K डैश ही मान लेते हैं, K डैश Q अंडर रूट क्या आएगा R स्क्वायर X स्क्वायर। तो X की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से कितनी दूर पे लेना है वो ये आया था, यही तो अंतर है उसमें थोड़ा सा। तो जाहिर सी बात है हमें वर्क निकालना है, तो एक चीज़ जानते हैं कि जब यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा तो इन दोनों पे पोटेंशियल निकाल लें। ये हम जानते हैं कि V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा W21 बाई Q। तो हमें W21 चाहिए, तो बस V1 माइनस V2 पे निकाल करके Q से इतना कर दीजिए। तो मेन मुद्दा हमारा मकसद क्या है, V1 माइनस V2 निकालना। तो चलिए इस सेंटर पे इसके कितना विभव होगा तो वो देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इसके सेंटर पे एक तो खुद इस चार्ज के कारण होगा, इस चार्ज के कारण होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चार्ज है ना, दोनों के कारण इस पे होगा। तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, तो हम सेंटर वाला फार्मूला निकालेंगे, के डैश क्यू बाई आर होगा। और ये माइनस है तो इसके कितनी दूर पे पड़ेगा ये, तो ये पड़ेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो के डैश क्यू क्या पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो के डैश क्यू आर माइनस के डैश क्यू, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2r होता अंडर रूट 2r हो जाएगा। चलिए उसी तरह से B2 देख लीजिए, तो इसके खुद के कारण होगा तो माइनस के डैश क्यू आर, और ये प्लस हो जाएगा इससे उतनी ही दूरी पे है ना, ये वो भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आधार लंब आर आर है तो यहाँ पे के डैश क्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए के डैश क्यू अंडर रूट 2r हो जाएगा माइनस के डैश क्यू बाई आर। अब हम चाहिए V1 माइनस V2, क्या चाहिए V1 माइनस V2 चाहिए ना। तो जो पहला वाला है उसे पहले रखिए, के डैश क्यू बाई आर माइनस के डैश क्यू बाई अंडर रूट 2r, फिर माइनस है बीच में, फिर माइनस लगेगा, V2 रखना है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस के डैश क्यू अंडर रूट 2r प्लस के डैश क्यू बाई आर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस, ये तो इस तरह का हमने एक सवाल पीछे हालांकि किया भी है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2k डैश क्यू बाई आर, ये भी दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2k डैश क्यू बाई अंडर रूट 2r। अब हालांकि यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन है 2k डैश क्यू बाई आर कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1 अंडर रूट 2 से हल करेंगे 2k डैश क्यू बाई आर, ये हो जाएगा 2 तो हमने बाहर ले लिया था 1, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2, यही बचेगा। सही है ना B1, ये ठीक
ये तो इसका माइनस पहले हो जाएगा, फिर इसका प्लस हो जाएगा। अच्छा हमने इसको पहले लिख दिया माइनस। अब घटाएंगे तो v1 ये है, पहले रख दिया हमने, फिर जब माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये जुड़ के ये हो गया, ये जुड़कर ये हो गया। 2 यहाँ भी आया 2, तो जो चीज़ कॉमन हमने बाहर ले लिया तो यही बचा। अब वहाँ पे रख देते हैं तो हमारा W12 चाहिए, तो Q से गुणा हो जाएगा भाई, B1 माइनस B2। तो क्या है, ये आया था 2K डैश कैपिटल Q स्मॉल Q हो जाएगा बटे R, और अंदर क्या है √2 माइनस 1 ये आएगा, या √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अगर हम इसमें, जैसे इस पूरे में √2 से यहाँ भी √2 से गुणा कर देंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर मिलेगा K डैश Q R, और ये √√ का गुणा हो जाएगा 2, यहाँ √2 मिलेगा, और ये W 2 से 1 की ओर जा रहा था ना, 2 से 1 की तरफ, तो ये आंसर मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप करके इसे देखिएगा, आइडिया हमने बता दिया। तो चलिए 1 2 3 सवाल जो है हमने जो फार्मूला लिखा था जल्दी से उस पर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसका आप अपने ढंग से इसको देखिएगा घर पे। चलिए ओके। सवाल ये है, हालांकि जो सवाल पूछे गए हैं बहुत सिंपल, वो तो हमने बता ही दिया। 2011, 12, 18 में पूछा है, क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट। क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस कूलाम आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऐसा सवाल तो पीछे में लगाया भी, देख लीजिए फिर से। तो जाहिर सी बात है, कार्य बराबर क्या होता है, Q गुणे विभवांतर, मतलब वही Q गुणे डेल्टा V। तो ये तो फार्मूला बेस था, 2 गुणे 10 के घाते ऋण 5 इतना है। विभवांतर कितना दिया है, 50 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते ऋण 5, 2 0 खत्म हो गए, इतना जूल आएगा। तो फार्मूला बेस सवाल था। चलिए एक सवाल इसी पर और देख लेते हैं कि 10 सेमी की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए बी के विभव इतने हैं। अच्छा सवाल है कि 10 सेमी की दूरी पर स्थित 2 बिंदु
बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः कितना है 10 वोल्ट -10 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच ए के 10 है प्लस और बी के -10। फिर 1 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये सवाल। तो अब जाहिर सी बात है कि W ए से बी तक 10 सेमी की दूरी पे स्थित दो बिंदु, यहाँ पे दूरी का कोई मकसद नहीं है, ए और बी के विभव क्रमशः इतने हैं, तो ए से बी तक ले जाना है, तो Q गुणे यहाँ पे क्या है ये रखा जाएगा। ठीक, जिधर जाता है उसमें से पहले वाला घटाने का नियम है। अब तो वो माइनस प्लस जैसा आना होगा आएगा। तो Q की वैल्यू क्या है 1 कूलाम है 1, और ये B का -10 है और ये क्या है और ये +10 है, तो इसलिए WAB क्या हो जाएगा, ये भी माइनस क्या हो जाएगा 20 जूल। तो हमें -20 जूल आएगा, नहीं हमें कार्य प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कार्य सिस्टम कर रहा है, 20 जूल ये आंसर आ जाएगा। तो हम सिस्टम से अपना फार्मूला लगाएंगे, सिस्टम चलेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, इसका आंसर इतना आएगा। और इससे रिलेटेड अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारे न्यू टॉपिक आने वाले बचे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हमें लगता है कि अभी हमें 2 वीडियो और भी न्यूमेरिकल के लिए बनानी पड़ेगी, और भी इसके टॉपिक अच्छे हैं जो आएंगे। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, उसके अक्ष पे निरक्ष पे, फिर उसका एक सामान्य फार्मूला, फिर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन, महत्वपूर्ण रिलेशन, उस पर अच्छे न्यूमेरिकल हैं। फिर वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, और सवाल में जो भी कन्फ्यूजन आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो आप मेरे चैनल रामाचल सर फिजिक्स में जाएंगे यूट्यूब पे, तो एक रेड बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसे दबाना है, और बेल आइकन भी दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन, यानी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप जो अपनी तैयारी करते रहेंगे, मैं जो है बोर्ड के ही लेवल का सारी चीज़ बता रहा हूँ, नोट के साथ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।